सम्मानित मंच, उपस्थित देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले करियर प्लस के संस्थापक माननीय श्री अनुज अग्रवाल जी, उनके पूरी टीम को बहुत बहुत आभार के साथ धन्यवाद देता हूँ कि मुझे उन्होंने संकल्प से सिद्ध अवार्ड के लायक समझा। मैं सम्मानित मंच पर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग वास्तव में देश के रत्न हैं। संटी साहब और मेयर साहब और जितने भी डिग्निटीज हैं मंच पर बैठे हैं, मैं उनका उचित अभिवादन करता हूँ। देखिए, हर आदमी इंसान होता है, उसकी इच्छाएं होती हैं। कोई जज बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन मेरी शुरू से कोई इच्छा नहीं रही है कि मैं जज बनूं। मेरे घर का परिवेश ऐसा था, माताजी टीचर थे, वो मुंह से कम आदेश करती थी, चाटा से ज़्यादा बात करती थी। पिताजी सिंचाई विभाग में थे, उन्होंने पूरी ज़िंदगी में मुझे कभी डांटा नहीं। और जब मैं एलएलबी करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सोचा कि मैं वकालत करूंगा, वकालत करने में हमने शुरुआत वहाँ से की, जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद माननीय उच्च न्यायालय में सम्मानीय बीसी मिश्रा साहब 10 साल से चेयरमैन थे। एक परिस्थिति ऐसी आई, जब मैं वहाँ पे गया तो लोग यही कहने लगे कि भाई 10 साल से एक ही अध्यक्ष चुन रहे हैं, किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। तो उसमें मुझ में ये था कि मैं सबको लेकर चलता था, सबसे मिलजुल के चलता था। तो एक जस मिला या अबजस मिला। सबसे पहले 10 साल बाद, 11 साल बाद बीसी मिश्रा साहब वहाँ के अध्यक्ष नहीं हुए, अध्यक्ष दूसरा कोई चुना गया। तो उसमें हमारा जो है योगदान काफ़ी लोगों ने कहा, जज के रूप में कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने जज के रूप में कहा। वहाँ से मेरा मन इतना हो गया कि मुझे प्रैक्टिस करना है, आगे जाना, बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मैं इधर प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा ध्यान देने लगा तो मेरे माँ बाप के, मैं अकेला बेटा था, मेरे माँ बाप को ऐसा लगा कि मेरा बेटा अब नालायक हो गया, ये पढ़ लिख करके कम से कम प्राइमरी का मास्टर ही हो जाता तो बेहतर था। ये भावना जब मैंने अब मम्मी में देखा कि उन्होंने एक दिन बैठा करके मुझसे कहा, पापा आपके बड़े चिंतित रहते हैं भैया, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पता नहीं नौकरी मिल जाती ज़्यादा अच्छा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर मैंने ये मन बनाया कि अच्छा चलिए ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। ला किया था, फिर मैंने प्रयास किया, अच्छा प्रयास किया। वैकेंसी आने का जब समय हुआ तो वैकेंसी आई और 3 साल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया, जबकि मेरा 3 साल का रजिस्ट्रेशन उस समय पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वंचित हो गया। मैं भी बहुत निराश हुआ क्योंकि मेरा कदम दूसरी तरफ बढ़ चुके थे। फिर धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं अपने को बेरोजगार महसूस करने लगा। और शुरू से ये मेरी आदत रही है कि मुझसे जो घर से पैसे मिलते थे, मैं अपने आसपास किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना। एक मेरा ही दोस्त था जिसके साथ में मैं स्वर्गीय फूलन देवी जी के बुआ का लड़का, गरीब घर का था, हमारे साथ पढ़ाई करता था, जज की तैयारी करता था। तो मेरा अट्रैक्शन इसलिए था कि वो हमसे पहले वो सिविल जज की परीक्षा क्वालिफाई कर चुका था, इंटरव्यू दे चुका था। मैं उसके साथ पढ़ने लगा, उसकी परिस्थिति देख करके उसकी मैं मदद करने लगा। तो सबसे पहले जब मेरे पिताजी को ये बात पता चली कि ये जो पैसा ले जाता है ये लोगों को उड़ा देता है, अपना कम खाना पीना करता है, तो पिताजी ने सबसे पहले डांटा। तो 4 शब्द मेरे जेहन से निकले जो कि मैं पहली बार लिखता तो पहले से था, लेकिन जो मैंने पहली बार लेखबद्ध किया वो था बेरोजगारी पर कि मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया।
मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, मैं माज उठा खंगला उठा इंसान हो गया, प्रतिभा प्रतिष्ठा सूझबूझ का खजाना हो गया, लोग समझे बेकार समझना बेकार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया। मैंने अपने पर 4 लाइनें लास्ट में लिखी, और लंबी है कविता, कि जिंदगी को सोचा था बनाऊंगा एक दर्पण, दर्पण पे लगा पत्थर चूर चूर हो गया, जिंदगी बिखर गई कई टुकड़े हो गए, फिर भी हिम्मत न हारा, टुकड़े पिघल पानी के बूंद हो गए, इसी बूंद से अब मैं सोचा बनाऊंगा सागर, ऊंचा उठने की प्रतिभा हार के भी भरपूर हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया, बस मेरी बदनसीबी कि मैं बेरोजगार हो गया। इसके बाद वैकेंसी आई, स्टार्ट करें, इसके बाद वैकेंसी आई, सिलेक्शन हुआ, मैं जज बन गया। जज बन करके देखिए, आदमी अगर किसी एक काम को, जैसे संटी साहब जो कुछ भी अपना बिजनेस करते रहे होंगे, कुछ अलग कुछ नहीं किया, इन्होंने आपने महसूस किया ना कि हमने कुछ अलग नहीं किया, बहुत छोटा काम किया। इस तरह से अभी हमने भी 98 में डोनेटिव बुक मुहिम बैठा था, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं डोनेटिव बुक मुहिम को 2018 में एक मुहिम चलाया कि घरों से मैंने किताबें इकट्ठा कराई हाई स्कूल इंटर के रिजल्ट के बाद, और उसको इकट्ठा करा करके गरीब स्कूलों में गरीब बच्चों को जो है मैंने उसको वितरित कराई। धीरे धीरे 2020 में मीडिया ने इसको हाईलाइट किया, तो ये काफ़ी हाईलाइट हो गया, और अभी जल्दी ही हमारे डोनेटिव बुक मुहिम को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने उसको ट्वीट करके उसे समर्थन दिया। तो मैं संटी जी की बात पर कह रहा हूँ कि कोई चीज़ छोटा नहीं होता है, कुछ भी करें, आप नौकरी में हैं, बिजनेस में हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अलग से की जा सकती हैं। मैं जज बनने के बाद न्यायपालिका में मेरा सबसे मेल जोल, मैं सभी से मेरे मित्रवत व्यवहार रहा, मैंने कभी किसी से कोई मुझे जो है बुरा, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझे कोई बुरा ना कहे, और उसका परिणाम ये हुआ कि मैं उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ का निर्विरोध वाइस प्रेसिडेंट और अध्यक्ष भी रहा। ये मेरी जर्नी रही। आज मैं न्यायपालिका में जो भी कुछ करता हूँ, तो अनुज भाई जैसे और दोस्तों को, भाइयों को जैसे प्रोत्साहन जिससे जहाँ से मिलता है, कोशिश करता हूँ कि उसके साथ कुछ और भी कर लिया जाए। आप लोगों ने समय दिया, और बहुत सारे वक्ता सुनना है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।